हेलो, वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, राउंडिंग ऑफ की बात करनी है। राउंडिंग ऑफ को समझना है आपने इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो एग्जांपल से ही सारी बातें आसानी से आप समझ सकते हो। अब आप देखिए, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, राउंडिंग ऑफ करनी है आपने। कहां पे राउंडिंग ऑफ करनी है? टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए राउंडिंग ऑफ करनी है आपने। यानी कि जो हमारा जो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर होगा किसी भी नंबर के अंदर, आपने उसी सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करना है? आपने राउंड ऑफ करना है। अब इसके लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया कि भाई 2.134 ऐसे कोई मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास में गिवन है और आपको बोलते हैं कि इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसको समझने के लिए एक काम करता हूं, मैं आपको कुछ वैल्यूज मेंशन कर रहा हूं। जैसे लेट सपोज हमारे पास 1 2 3 4 और आपका देखिए 6 7 8 9 और एक मैं केस ले रहा हूं जी 5 का एंड 0 का। तो इसको बोल देता हूं कि भाई ये मेरा क्या हमारा जी सेट ए है, कह सकते हैं, और ये हमारा सेट बी है और ये हमारा क्या है जी सेट सी है। तो इस तरीके से हमारे पास में भाई 3 सेट्स को लेकर के बात कर रहा हूँ। फर्स्ट सेट में मैंने क्या किया हुआ है? 1 2 3 एंड 4 को लिया हुआ है। सेकंड सेट के अंदर जो मैंने बात करी है 6 7 8 9 की बात करी है। और जो मेरा जो लास्ट सेट है सी सेट है, और इनमें जो नंबर नहीं आए हैं वो कौन से नहीं आए हैं? 5 और 0 के नजर नहीं आ रहा, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 5 और 0 को लेकर के बात करी है आपसे। अब इन्हीं सेट्स को हमने यूज करना है, राउंड ऑफ की बात करेंगे अप टू द, चाहे वो टू सिग्निफिकेंट फिगर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो जस्ट मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया हुआ है आपका टू सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात यहाँ पे करी है मैंने आपसे। तो हम 2 के अकॉर्डिंग समझते हैं अपनी बातों को, बाकी आप चाहे वो 3 के अकॉर्डिंग हो चाहे 4 के अकॉर्डिंग हो, कंसेप्ट हमारा सेम ही होना है यूज। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी आप अपने आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो जैसे मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा था अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो मेरा इस नंबर के अंदर क्या है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? हमारा 2 है। सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारे पास में? 1 है। यानी आपको इसी को राउंड ऑफ करना है। अब आप देखिए, तो आप जिस नंबर को आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, आप जिस सिग्निफिकेंट फिगर को आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, आप उसके राइट में देखिए आप, तो फिर राइट में जो डिजिट दे रखी है वो कौन सी डिजिट दे रखी है? वो किससे बिलोंग कर रही है? आप देख लो इन सेट ए सेट बी सेट सी, यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया हुआ है आपने यहाँ पर इसको चेक करना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में सेट ए के अंदर ये वाली वैल्यू आ रही है, 3 वैल्यू है। अगर हमारे पास में जिसको भी आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, अगर वो नंबर जो भी है हमारा उसके राइट में जो नंबर है अगर वो हमारा सेट ए से बिलोंग करता होगा, तो उस कंडीशन में आपको उस सिग्निफिकेंट फिगर को बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। आपने जो वैल्यू दे रखी है, जैसी वैल्यू दे रखी है, आपने उस वैल्यू को एज इट इज फॉलो करना है। तो यानी कि अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? बोलेंगे हम 2.1 हो जाएगा भाई। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है 5.7 5.742, इस तरीके से कोई वैल्यू दे रखी है। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है उस कंडीशन में? अब आपको देखना ये है, देखिए आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हो, आप उसको राउंड ऑफ कर रहे हो, यानी कि सेकंड वाले को, भाई सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को यहाँ पे हम राउंड ऑफ करने की बात कर रहे हैं। तो 5 हमारा क्या हो गया? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, और 7 यहाँ पे क्या है हमारा? सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास। इसके जस्ट राइट में देख रहे हो आपको 4 नजर आ रहा है, और 4 किस सेट से बिलोंग कर रहा है? सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो सेट ए से बिलोंग करने वाली वैल्यू अगर राइट में नजर आ रही है, जिसको भी आप राउंड ऑफ कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका उस
वैल्यू के अंदर कोई चेंज आपने नहीं दिखाना है, आपने एज इट इज वैल्यू को फॉलो करना है। तो यानी इसका अगर हम बोले तो राउंड ऑफ क्या बन गया हमारा, बोलेंगे 5.7 बन गया है। तो ये तो बात हो गई आपकी कि भाई फर्स्ट सेट को आप क्या, सेट ए जो है अगर उसकी वैल्यूज अगर आपको नजर आ रही है, जिसको भी आप राउंड ऑफ करना चाहते हो जिस भी डिजिट को, तो अगर उसके तुरंत बाद आपको सेट ए में से कोई भी वैल्यू नजर आ रही है तो आपने कोई भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपने क्या करना है, उस वैल्यू को फॉलो करना है। जैसे इसमें देख रहे थे, अब आप क्या था हमारा भाई, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर 1 था, इसके बाद 3 था, तो हमने देखो 1 को 1 ही रहने दिया। इसमें देख रहे थे हम 7 को राउंड ऑफ करना था, अब आपका इसके बाद आपको 4 नजर आ रहा है तो हमने 7 को 7 ही रहने दिया, यानी कि क्या है हमारा 5.7 आपने यहाँ पे दिखाया हुआ। इसके बाद अब आगे बात करते हैं। अब जैसे हमारे पास में क्या है, अब आपके पास कोई भी वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 5.3, अब आपके पास लेट अस सपोज क्या है 6.2 है, ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये नंबर आपके पास में गिवन है और आपको बोलते हैं कि भाई इसको आपने क्या करना है भाई, राउंड ऑफ करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। अब आप देख लीजिए, हम तो आपसे बात कर रहे हैं किसकी जी भाई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गया, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया इसका भाई 3 हो गया। अब 3 को आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। जब 3 को राउंड ऑफ करना है तो उसके जस्ट राइट वाली डिजिट को देखिए आप, यहाँ पर क्या दिखा रखा है आपको भैया, मैंने आपको यहाँ पे 6 मेंशन किया हुआ है। 6 क्या है, हमारा सेट बी से बिलोंग कर रही है वैल्यू। सेट बी से बिलोंग करने वाली जो डिजिट्स हमारी है, अगर वो हमारी वहां पर जिस भी डिजिट को आप राउंड ऑफ करना चाहते हो उसके राइट में नजर आएंगी, तो आपको क्या करना है कि आपने 1 इंक्रीज कर देना है, 1 प्लस कर देना है, किसमें जी, जिस वैल्यू को आप राउंड ऑफ कर रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अब आपका 3 है तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, हमारा 5.4 हो जाएगा। कोई और भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में क्या है 4.2, मान लीजिए हमारे पास में 8 है, ये 1 है। इस तरीके से आपको वैल्यू दे रखी है हमारे को। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, उस कंडीशन में आपने क्या करना है, देखिए अब आपको फिर वही हमारी सेट बी वाली बात आ रही है, राउंड ऑफ किसको करना है, इसको हमने 2 को राउंड ऑफ करना है। तो ये वैल्यू देख लो हमारी क्या हो रही है, सेट बी से बिलोंग कर रही है। अगर सेट बी से बिलोंग कर रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका जो आगे वाली जो वैल्यू है उसमें 1 प्लस करके वैल्यू को आपने इंडिकेट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 4.3 हो जाएगा। तो रूल आपका एज इट इज चलेगा हमारा, चाहे वो आपसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही हो, चाहे आपसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही हो। ठीक है जी, और बात करते हैं, थोड़ा और एग्जांपल को ले लेते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है 0.046, मान लीजिए हमारे पास में क्या 8 है और ये 1 है। अब आप देखिए, आपको बोल रहे हैं कि भाई इसमें भी आपको क्या करना है भाई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करनी है। तो अब आपको पता है ये जीरोस तो क्या है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही नहीं होनी है, तो ये हमारी मीनिंग लेस वैल्यूज है हमारी, ये केवल डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे लगाई गई है। तो अब इसके हिसाब से देखें तो हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या हो गया, हमारा 4 हो गया। सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, हमारा 6 हो गया। अब इसी 6 को क्या करना है, आपने राउंड ऑफ करना है। तो वहां देखिए हमारा 8 नजर आ रहा है, 8 नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हमारे पास सेट बी है यहाँ पे, तो 1 वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे बोले तो हम 0.047, तो ये क्या हो गया आपका, इसका राउंड ऑफ हो गया हमारा। अगर आपने राउंड ऑफ करना है तो 1 वैल्यू क्या कर देनी है आपने वहां पर इंक्रीज कर देनी है। तो समझ गए होगे बात, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि कब आपने 1 प्लस करना है और कब 1 प्लस नहीं करना है। तो अब ये बात हो गई हमारी भाई सेट ए की वैल्यूज को किस तरीके से आप यूज करते हो, आप सेट बी की वैल्यूज को किस तरीके से यूज करते हो। प्रॉब्लम तो जब आती है हमारी, जब आपके पास जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद आपको 5 नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हल्की फुल्की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। आपने मान लीजिए कोई वैल्यू दे रखी है, वो आपको बोल रहा है 4.25,
अब आप देखिए ये 5 नजर आ रहा है हमारे को, जिस वैल्यू को हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो क्या हमारा 2 है, उसके तुरंत बाद आपको 5 नजर आ रहा है, और 5 के बाद आफ्टर 5 अगर वैल्यूज हमारी 5 के बाद अगर वैल्यूज हमारी कोई भी नॉन जीरो डिजिट अगर दे रखी हो, वहां पे कोई भी नॉन जीरो डिजिट वैल्यू अगर दे रखी है आपको, तो आपने क्या करना है, जिसको भी राउंड ऑफ करना चाहते हो उसमें आप 1 प्लस कर दीजिए। आप सिंपल सा लॉजिक है। देखिए मैंने आपको बताया कि 5 के बाद जैसे अब आपका यहाँ 1 है, 4.252 है, 4.2 आपका क्या हो गया 5.6 है, कुछ भी क्यों ना दे रखा हो, तो आपको अगर हमारे पास में जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करना चाहते हो आप, उसके बाद जो हमारे जो नेक्स्ट डिजिट है अगर वो 5 है, और 5 के साथ में अगर कोई भी हमारी क्या है भाई नॉन जीरो डिजिट अवेलेबल है, चाहे वो सेट ए से बिलोंग करते हुए डिजिट हो, चाहे वो सेट बी से बिलोंग करते हुए डिजिट हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या कर देना है 1 प्लस कर देना है। तो आप इसको बोलेंगे तो इसका क्या हो गया 4.3, इसका भी क्या है 4.3, इसका भी क्या है 4.3 है। तो आई थिंक सो बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि जिस वैल्यू को आप राउंड ऑफ करना चाहते हो उसके बाद राइट में अगर 5 नजर आ रहा है और 5 के बाद भी अगर कोई डिजिट मेंशन कर रखी है, ठीक है जी। अब आप देखिए मेंशन कर रखी है और मेंशन करते समय आपको वहां पर क्या देखना है कि वो जो वैल्यूज है हमारी क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, और ऐसा हो कि वहां पे कोई वैल्यू भी ना दे रखी हो, यानी 5 पे ही एंडिंग हो रही हो। तो उसके लिए रूल्स मैं अलग बताऊंगा आपको कि उसके लिए क्या करना है आपने। फिलहाल आप बात को समझिए जो मैं बता रहा हूं आपको, कि जिस वैल्यू को आप राउंड ऑफ करना चाहते हो उसके बाद अगर नेक्स्ट डिजिट हमारी 5 है और 5 के बाद हमारे पास अगर डिजिट्स मेंशन कर रखी है, तो उस कंडीशन में अगर वो डिजिट्स हमारी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो उस कंडीशन में आप जिस वैल्यू को आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, आप जिस सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना चाहते हो आप उसमें 1 प्लस करके वैल्यू को आप इंडिकेट करेंगे, 1 उसमें ऐड कर देना है, और इस तरीके से फिर आप देख रहे हैं कि आपकी वैल्यूज हमारी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये बन गई हमारी। तो ये तो बात हो गई आपकी कि भाई अगर हमारे पास में 5 हो और 5 के बाद कोई डिजिट मेंशन कर रखी हो और वो भी कैसी हो हमारी नॉन जीरो, कौन सी वो वैल्यू हमारी वहां पे नॉन जीरो। अब मैं आपसे बात करता हूं, जैसे हमारे पास में आपके पास दिया हुआ है देखो 4.35 आप देखिए आपको दे रखा है 4.350। अब आप देख रहे हो जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना है, एक केस में आपको क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और एक केस में 5 के साथ आपको 0 लगाया हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको ये देखना है कि जो 5 के साथ वाली जो डिजिट है, 5 के साथ वाली डिजिट है, अगर वो हमारा ऑड नंबर है, वो क्या हमारा ऑड नंबर है, अगर वो वैल्यू हमारी ऑड नंबर में मेंशन कर रखी है, यानी मैं कहना चाहता हूं आपको जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो जो 5 से पहले है, 5 से लेफ्ट में है, अगर वो वैल्यू हमारी ऑड नंबर में है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 इंक्रीज कर देना है उस वैल्यू के अंदर। मैं कंडीशन बता रहा हूं, देख लीजिए, अगर जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो आप उसके राइट में 5 है या 50 है, तो उस कंडीशन में राउंड ऑफ करने के लिए अगर वो ऑड नंबर में है वैल्यू, तो उसमें 1 इंक्रीज कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा 4.4, ये क्या बन गया हमारा 4.4। ये हो गया इसका जी राउंड ऑफ। ध्यान दीजिए, अब आप अगर हमारे पास जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर वो वैल्यू हमारी क्या है 5 है या फिर 5 के साथ 0 मेंशन किया हुआ है, तो ऑड नंबर वाले केस में क्या करोगे आप, 1 को इंक्रीज कर देना है। तो आप देखो 1 को हमने इंक्रीज किया 4.4 हो गया। नोट कर लीजिए, कम ऑन फटाफट।
आप देखिए, ये तो बात हो गई हमारी क्या जी, कि अगर हमारे पास में 5 हो या 50 हो तो उसके आगे अगर ऑड नंबर है तो क्या करते हैं आप, तो आप देख रहे हो 1 प्लस करके वैल्यू को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये हमारी 4.4 हो रही है दोनों ही केसेस में। अब नेक्स्ट रूल मैं फॉलो कर रहा हूं यहां पर, नेक्स्ट रूल राउंडिंग ऑफ का। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास यही है 4 पॉइंट क्या था हमारा, उसमें 3 था ना, इसमें मैंने 2 लगा दिया। मान लीजिए ये क्या है 5 है और ये क्या है 4.250 है। ध्यान दीजिए आप, सेम वैल्यू मैंने ले रखी है, उसमें बस केवल चेंज क्या कर दिया भाई, जहां पे ऑड नंबर था मैंने वहां पर इवन का केस ले लिया है। अब आपका समझाने के लिए कंसेप्ट आपको, कि अगर हमारे पास में जिसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं उसके जस्ट राइट में अगर 5 हो या 50 हो, तो उस कंडीशन में अगर जिसको राउंड ऑफ करना है अगर वो इवन नंबर है, आप देख रहे हो यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है जिसको राउंड ऑफ करना है। ये क्या है हमारा 2 क्या है यहाँ पे, यानी कि मैं इस 2 की बात कर रहा हूँ। ये 2 क्या है, 5 के बाद जो हमारा 2 है वो कैसा हमारा एक इवन नंबर है। ठीक है जी, आप देख रहे हो ये क्या हमारा एक इवन नंबर है, तो उस कंडीशन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, जो वैल्यू दे रखी है उसको एज इट इज ही फॉलो करते हैं, जो वैल्यू दे रखी है उसको एज इट इज ही फॉलो करते हैं। तो आप देख रहे हो इसमें हमने जब राउंड ऑफ किया तो हमने 2 को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट दे रखी है वो किस में दे रखी है आपको, इवन नंबर में गिवन है हमारी। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, कि भाई कब आपने चेंज करना है और कब आपने चेंज नहीं करना है। ऑड नंबर में होता है यहाँ पे तो चेंज हो जाता, 1 इंक्रीज हो रहा था, इवन नंबर में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो प्रॉब्लम केवल यहीं पर ही आपकी अराइज होती है कि अगर आपका 5 दिया हो या 50 दिया हो तो उस कंडीशन में हम राउंडिंग ऑफ किस तरीके से करते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर अगर यहाँ बताना हो आपको कि भाई पर्टिकुलरली, जैसे कि कहने का मतलब है कि आपको कोई भी वैल्यू दे रखी हो और आपको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करना है, तो वो आपको अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी बोल सकते हैं, अप टू 3 भी बोल सकते हैं, अप टू 1 भी बोल सकते हैं, जो भी आपको बोल रहे हैं उसी के हिसाब से आपने उसके राउंडिंग ऑफ की बात वहां पे करनी है। तो ये तो हो गई आपकी बात भाई राउंडिंग ऑफ की। अब कई बार क्या होता है ना कि जैसे देखिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन की, जैसे हमारे पास में कोई नंबर गिवन है, अगर उसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने उसमें बताना है कि भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वहां पे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स वहां पे होंगे। लेट अस सपोज आपको मैं बोल रहा हूं कि ये हमारा क्या है जी 5.2 है, 5.2 है, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए 0.2 से, तो एक सिंपल पहले आप जैसे अब आप ऑर्डनरी मल्टीप्लिकेशन करते हो आपने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है इसकी, ठीक है जी। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा बोल 1.04 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5.2 को 0.2 से तो हमारी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा 1.04। अब आपको ये बताना है कि भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इस मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो अगर आप यहाँ पे इसके हिसाब से देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। तो आप के हिसाब से तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कहता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कहता है कि आप जिनको जिनको आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है उनके सिग्निफिकेंट फिगर को पहले देखो। आप यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने नजर आ रहे हैं, आपको बोलेंगे यहाँ पे 2 है, 0.2 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज 1। तो रूल ये कहता है कि जब आपने किसी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है और उस कंडीशन में आपको बोलते हैं कि भी जो आपका जो रिजल्ट आया हुआ है उसके अंदर आपने सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होंगे जितने की आप जिनको मल्टीप्लाई किया हुआ है ना
उन नंबर्स में जिस नंबर के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसी के इक्वल ही आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पर 2 है सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारे पास 0.2 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है, सबसे कम वैल्यू कहाँ पे नजर आ रही है आपको? आप बोलेंगे इस वाली नंबर में नजर आ रही है जो कि हमारे पास में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये जो हमारा जो आंसर आया हुआ है, जिसे वहां पे हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर बताया हुआ है, तो ये हमारा राइट नहीं माना जाएगा। राइट कब माना जाएगा? जब आप इसके सिग्निफिकेंट फिगर को आप, यानी कि जो 1 दिखाई दे रहा है, आंसर में भी क्या होना चाहिए हमारा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारा? 1 है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा? 1 होगा, ना कि 1.04। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट वगैरह में भी क्वेश्चन आते रहते हैं इस टाइप के, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद अब नेक्स्ट अब आपसे मैं बात करता हूँ डिवीज़न की। तो जो रूल हम मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करते हैं ना, वही सेम रूल हमने डिवीज़न में भी फॉलो करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले लीजिए अब आप, जैसे मान लीजिए 12.36 ले लिया हमने, इसको हम लेट अस सपोज हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने पे डिवाइड होगा ये? 4 एंड 1 एंड 2। तो आप देख रहे हो भाई हमारा जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है वो 4.12 दिखाई दे रहा है। इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं तो ये कितने हमारे को दिखाई दे रहे हैं? 3। बट जैसा कि मैंने बताया कि सेम रूल हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पर भी फॉलो करना है। अब आप ये देखिए कि हमारे पास में जिसको हमने डिवाइड किया है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं हमारे पास में? आप देख रहे हो भाई 4 हैं, और आपका 3 सिंगल डिजिट है हमारे पास में, नॉन जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे क्या है? 1 है। तो आपका जो आंसर जो होना चाहिए उसके अंदर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने कि आप इन दोनों नंबर्स में से जिस नंबर में लेस सिग्निफिकेंट फिगर नज़र आ रहे हैं, आप उसी सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर की वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर की होनी चाहिए आपके आंसर में भी। अब आपको ये देखना है कि जो 2 नंबर आपके पास में गिवन है, उन नंबर्स में से कौन सा नंबर है जिसके अंदर लेस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको दिख रहा है कि भाई 3 के अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो आंसर है हमारा उसके अंदर भी हमारे पास में सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो इस वजह से आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो ये हमारा एक रॉन्ग आंसर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि 4। तो आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या होगा? 4 होगा, जिसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा हमारे पास में? 1 होगा। तो आपका ये हो गया भाई, डिवीज़न की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, तो वहाँ का रूल हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से डिफरेंट है। अगर आपसे एडिशन की बात करते हैं या आपसे सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपने जो रूल फॉलो करना है, दोनों में एक जैसा रूल अप्लाई होगा, लेकिन वो रूल क्या होगा हमारा? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से डिफरेंट होगा। एक एग्जांपल के थ्रू बात को समझ लेते हैं, ज़्यादा आसानी से बात समझ में आ जाती है उस कंडीशन में। अब आपके पास क्या है? लेट अस सपोज वैल्यूज़ कुछ दे रखी है हमारे पास में, 12 पॉइंट मान लीजिए हमारे पास में क्या है? 13 है। अब आप इसमें आप ऐड कर रहे हो, लेट अस सपोज ये मैं ऐड कर रहा हूँ 1.12 और मैं ऐड कर रहा हूँ मान लीजिए कि 0.2। ये मैंने एक काम किया, इसमें एडिशन लिया हुआ है, इसको मैं प्लस करना चाहता हूँ, तो प्लस कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा क्या जी? 5, और ये हो जाएगा मेरा जी 4, और ये हो जाएगा हमारा जी 3, और ये हो जाएगा मेरा 1। तो आप देख रहे हो भाई 13.45। तो राइट आंसर हमारा इसके हिसाब से देखा जाए कि नॉर्मल एडिशन पे जो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है हमारा? 13.45 आ रहा है। तो आप देख रहे हो भाई यहाँ पर इसके हिसाब से देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो रहे हैं हमारे पास में? 4 हो रहे हैं। इसमें क्या देखना होता है कि जो हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है, जैसे 12.13 दिया हुआ था हमारे पास में, 1.12 दिया हुआ था, और आपका 0.2 दिया हुआ था, इन सभी नंबर्स में आपको ये देखना है कि भाई
डेसिमल पॉइंट के बाद आपने चेक करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद आपने चेक करना है, इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद आपने चेक करना है कि भाई किस नंबर के अंदर लेस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास कितने दिखाई दे रहे हैं, आपके पास में यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर तो आपको पता है इसमें 4 है, लेकिन यहाँ पे इन 0.13 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो यहाँ पे 3 हैं, लेकिन 0.12 में अगर आपसे बोलता हूँ यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे 2 है। यहाँ पर बोलेंगे तो यहाँ पर क्या है, टोटल में भी 1 है हमारे पास में, और डेसिमल पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं तो वहाँ पर भी 1 है। तो आपको ये देखना होता है कि जो आपका जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है नहीं, तो आपको वहाँ पे ये देखना है कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद जहाँ पे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर आपको नज़र आ रहे हैं, तो जो भी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है आंसर के अंदर भी क्या होने चाहिए, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, चाहे वो हम बात करें एडिशन की, चाहे वो हम बात करें आपसे सब्ट्रैक्शन की। तो आप देख रहे हो कि भाई सबसे लीस्ट वैल्यू क्या है सिग्निफिकेंट फिगर की आफ्टर डेसिमल, ये हमारी 1 है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आ रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, आप देख रहे हो भाई नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, डेसिमल के बाद आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। 0.45 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने नज़र आ रहे हैं, आपको 2 नज़र आ रहे हैं। तो आपका कितने होने चाहिए, रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया क्या करना है, आपने जो लीस्ट वैल्यू है हमारी, जो सबसे कम वैल्यू है, उतनी ही वैल्यू आपकी होनी चाहिए आंसर के अंदर। तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद 1। तो इसका आंसर क्या है, अगर आपसे बोलें कि हम 13.45 ये राइट आंसर है, तो नो, इट इज़ नॉट द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या है हमारा 13.4 ये हमारा राइट है। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने निकल करके आ रहे हैं, आप देख रहे हो 3 निकल करके आ रहे हैं। एक्चुअल में कितने हमारे पास में है, हमारे एडिशन के रिजल्ट में आप देख रहे थे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। यानी अगर मैं टोटल बात करता हूँ, यहाँ पे ये टोटल बात करता हूँ, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे हमारे पास में, 4 थे, ठीक है जी। तो हमें क्या देखना होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपको ये देखना होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, उनमें लीस्ट वैल्यू कहाँ पर नज़र आ रही है। जहाँ पर भी आपको लीस्ट वैल्यू नज़र आएगी और जितनी वैल्यू वो होगी, फाइनल आंसर के अंदर भी आपका डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके वहाँ पर होने चाहिए। तो वही आपका एक्चुअल सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू होगी किसके अंदर, जो भी आपने एडिशन करी हुई है या जो भी आपने सब्ट्रैक्शन करी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको बोलते हैं कि कोई एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है या आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीज़न करनी है, और उसमें आपका जो भी आंसर आ रहा है फाइनली, और उसके अंदर आपको बताना हो कि भाई नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो आप इजीली आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए आप सभी।